अब कौन इस बात पर यकीन करेगा कि आज भी एक संत का शरीर इन चार दीवारों के पीछे वैसा का वैसा ही मौजूद है। सीताराम दोस्तों। भाई बरसा नाम है, श्री जी के दर्शन तो हम सभी ने किए हैं, लेकिन क्या आप उन संत के बारे में जानते हैं जिन्होंने श्री जी को प्रकट किया था? तो आज दोस्तों मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ उन संत की समाधि के, जहाँ उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था। तो वो संत थे दोस्तों नारायण भट्ट जी। इनकी पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको ब्लॉग में आगे, साथ ही कराऊंगा उनकी समाधि के दर्शन। तो यह है दोस्तों आखिरी व्लॉग मेरे ऊंचा गांव व्लॉग्स का, और आज हम दर्शन करने वाले हैं नारायण भट्ट जी के समाधि स्थल के। पिछले व्लॉग में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक 12 साल का बच्चा साउथ इंडिया से होता हुआ ब्रज में आया और यहाँ उसने अपना पूरा जीवन ब्रज को प्रकट करने में निकाल दिया। चाहे वो राधा रानी का गांव बरसाना हो या वहां विराजित स्वयं राधा रानी, चाहे वो ललिता सखी का गांव ऊंचा गांव हो और यहाँ विराजित बलराम भैया, रेवती माता और स्वयं ललिता सखी, अपने पूरे जीवन की ये यात्राएं करते करते जब नारायण भट्ट जी को लगा कि भगवान जो उनसे काम लेना चाहते थे अब वो पूरा हो चुका है, तो अपने जीवन के 125वें साल में उन्होंने समाधि ली। और ये समाधि वाला दिन उन्होंने 1 साल पहले ही फिक्स कर दिया था और उसी दिन उन्होंने समाधि ली या अपने शरीर को त्याग दिया। जब समाधि शब्द हमारे दिमाग में आता है तो अलग अलग तरीके की समाधियां हमारे माइंड में आएंगी, लेकिन दोस्तों नारायण भट्ट जी की समाधि कुछ अलग थी। उन्होंने अपने शरीर को एक जगह बिठाया और उसके चारों ओर दीवार बनवा दी, और वो दीवार आज भी वैसी की वैसी है। यानी कि जब आप नारायण भट्ट जी के समाधि के सामने खड़े होंगे तो भले ही आप उन्हें ना देख सकें, आपके सामने एक पत्थर की दीवार हो, लेकिन नारायण भट्ट जी का शरीर आज भी आपको देखता है। वैसे ही जैसे भगवान हमें देख सकते हैं, लेकिन हमारे सामने माया की दीवार होने की वजह से हम भगवान को नहीं देख पाते। बाकी दोस्तों नारायण भट्ट जी के इसी त्याग और समर्पण की वजह से ब्रज के संतों ने नारायण भट्ट जी को ब्रज आचार्य की भी उपाधि दी थी, और वो आज भी वैसी की वैसी है। तो ऐसी दोस्तों नारायण भट्ट जी की कहानी है। अब कर लें आप उनके समाधि स्थल के दर्शन, जो कि आपके सामने ये रहा। अब कौन इस बात पर यकीन करेगा कि आज भी एक संत का शरीर इन चार दीवारों के पीछे वैसा का वैसा ही मौजूद है। तो यहाँ दोस्तों कंप्लीट होता है हमारे ऊंचा गांव का व्लॉग। अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में किसी नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नारायण भट्ट जी को सीताराम कहना ना भूलें।